मूवी के स्टार्ट में हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है। रात के टाइम हम एक बहुत बड़े घर को देखते हैं। इस घर के बेसमेंट में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं। इस बूढ़े आदमी का नाम ब्लैकवुड था और ये इसी घर में रहा करता था। वो अपनी मेड से कुछ लाने के लिए कहता है। जैसे ही उसकी मेड सीढ़ियों से उतर रही थी, मिस्टर ब्लैकवुड ने उसके लिए एक ट्रैप लगाया था, जिससे वो मेड वहीं पर गिर जाती है। मिस्टर ब्लैकवुड ये कहकर कि मुझे माफ कर देना, मैं ये नहीं करना चाहता था। वो लोग मुझसे ये सब कुछ करवा रहे हैं। वो लोग कौन थे आगे जाकर क्लियर हो जाता है। उस मेड के सारे दांत ब्लैकवुड तोड़ देता है। इतना दर्द बर्दाश्त ना करने की सूरत में वो मेड वहीं पर मर जाती है। ब्लैकवुड बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो सभी दांतों को जमा करता है और एक प्लेट में डालकर एक होल में रख देता है। वो ये भी कहता है कि उसे बच्चों के दांत नहीं मिले, हाँ मगर इंसानी दांत मिले हैं जो वो ले आया है। ये दांत तुम रख लो और मेरा बेटा मुझे वापस कर दो। और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं जो भी चीज अंधेरे में थी वो ब्लैकवुड को अपनी तरफ खींच लेती है। इसके बाद हमें एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जिसका नाम सैली था और वो अपने फादर के पास जा रही थी। वो बच्ची अकेले ही ट्रेवल कर रही थी। एयरपोर्ट पर उसके फादर उसको लेने के लिए आए थे। सैली के फादर का नाम एलेक्स था। सैली की एक दोस्त भी थी जिसका नाम किम था। सैली को किम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों एक घर में आते हैं। थोड़ी ही देर पहले एलेक्स ने ये घर खरीदा था। ये वही घर था जो हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था, जहाँ पर मिस्टर ब्लैकवुड के साथ हादसा हुआ था। अब ये लोग घर में सेटिंग करने लग पड़ते हैं। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैली एक गार्डन में घूम रही थी, जहाँ पर सैली झाड़ियों के पीछे कुछ फील करती है। वो उस चीज को देखने के लिए जा रही थी। तभी वहाँ पर ब्लैकवुड का ग्रैंडसन आता है और सैली को वहाँ जाने से रोकता है। वो सैली से कहता है कि यहाँ पर एक होल है। वो सैली को वहाँ जाने से रोकता है और वो उसे कहता है कि यहाँ पर एक होल है, कहीं तुम इसमें गिर मत जाना। तभी वहाँ पर एलेक्स और किम भी आ जाते हैं। तभी एलेक्स अपनी बेटी के कहने पर वो जगह देखने के लिए जाता है। वो घर पुराना जरूर था मगर वहाँ पर एक छुपी हुई जगह भी थी। एलेक्स को अब घर पर शक होने लगा था। उसको सीढ़ियों के नीचे एक और रास्ता भी मिल जाता है और ये रास्ता नीचे सीढ़ियों से बेसमेंट में जाता था। मतलब इस घर में एक और छुपा हुआ रास्ता था। मगर ये सब बातें ब्लैकवुड के ग्रैंडसन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मगर वो इस घर के बारे में शायद कुछ न कुछ जानता था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि दोबारा किसी के साथ कोई बुरा हो। बेसमेंट वाला रास्ता मिलने के बाद एलेक्स और सैली नीचे जाते हैं। ये वही बेसमेंट थी जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, मगर जो होल था अब वो बिल्कुल भी बंद कर दिया गया था। सैली उस होल को खोलने की कोशिश करती है। अब उसे शक होने लग पड़ा था। वो सबसे छुपकर अगले दिन उसी बेसमेंट में आती है। वो अंडरग्राउंड टनल के पास रुकर कुछ आवाजें सुनती है। उसको ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर कोई कैद है और वो ये भी कह रहे थे कि उन्हें भूख लगी है। सैली अपना शक दूर करने के लिए उस होल के जंगले के आगे एक नीडल रख देती है। थोड़ी ही देर बाद उस नीडल को कोई अंदर खींच लेता है। सैली समझ जाती है कि इसका मतलब है कि अंदर कोई है। सैली अब उस होल को खोलने वाली थी। तभी उसके फादर वहाँ पर आ जाते हैं। वो आकर उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। सैली अपने फादर को बताती है कि उसे यहाँ पर कुछ आवाजें सुनाई दी। अब एलेक्स भी वहाँ आवाजें सुनने की कोशिश करता है मगर उसको तो कोई आवाज भी सुनाई नहीं देती। जब वो आवाजें सुन रहा था तो उस पर कोई नीडल से हमला करने की कोशिश करता है, मगर सही टाइम पर एलेक्स अपने आप को वहाँ से हटा लेता है और बाल बाल बचता है। साथ ही वो अपनी बेटी सैली को कहता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तुमने ऐसे ही कुछ सुना होगा। उस जंगले का आधा स्क्रू जो अटका हुआ था वो खुद ही निकल जाता है। जाहिर सी बात है जो इस टनल के अंदर था अब वो बाहर आने वाला है। जैसे ही टनल का दरवाजा खुलता है सैली वहाँ पर झांकने की कोशिश करती है। वहाँ पर उसे बर्तन में कुछ दांत मिलते हैं। एक तो वो दांत मिस्टर ब्लैकवुड के थे और दूसरा हम जानते हैं कि उसकी मेड के थे। जब सैली उन दांतों को लेने वाली थी तो वो बर्तन नीचे गिर जाता है और सभी दांत नीचे गिर जाते हैं, मगर सैली के हाथ में 2 दांत आते हैं और वो 2 दांतों को अपने साथ ही रख लेती है। इसके बाद हमें रात को दिखाया जाता है जहाँ पर एलेक्स अपनी एक्स वाइफ से बात कर रहा था। उनकी बातों से ये पता चलता है कि सैली की कस्टडी एलेक्स को मिल चुकी थी। उसको अब हमेशा अपने फादर के साथ ही रहना होगा। सैली अपने फादर की सब बातें सुन लेती है और वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। इसके बाद वो अपने रूम में आती है जहाँ पर वो अपने टेडी बेयर को देखती है जो कि हिल रहा था। वो उस टेडी बेयर को देखकर अजीब सा फील करती है। थोड़ी ही देर बाद उसे पता चलता है टेडी
टेडी बेयर के पीछे दो छोटे क्रीचर थे। वो सैली के आते वहाँ से भाग जाते हैं। सैली उन दोनों को ढूंढने की कोशिश करती है। वो छोटे क्रिएचर्स बात भी कर सकते थे। वो दोनों दांतों को अपने तकिए के नीचे रख देती है। मगर इस घर में अजीब अजीब से इंसिडेंट हो रहे थे। जैसा कि अगले दिन पता चलता है कि किम के सारे कपड़े किसी ने फाड़ दिए हैं। अब ये सारा काम उन्हीं दोनों छोटे क्रिएचर्स का था। लेकिन यहाँ पर अब सारी बात सैली पर आती है कि सैली ही थी जो किम को पसंद नहीं करती थी। अब अगले दिन सैली को ये बात पता चलती है कि उसके तकिए के नीचे जो दांत था वो एक सिल्वर कॉइन बन गया था। अब यहाँ पर सैली ने कोई फेरी टेल सुनी होगी। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कोई फेरी टेल की स्टोरी हो रही है। अब अगले दिन सैली को पता था कि नीचे कोई है। वो खाना लेकर नीचे जाती है। तभी वहाँ पर ब्लैकवुड का ग्रैंडसन आ जाता है। वो उसे वापस भेज देता है। वो अंडरग्राउंड टनल को बंद करने के लिए आया था। उसके हाथ में टॉर्च थी। उस टॉर्च की रोशनी की वजह से वो क्रीचर्स वहाँ से भाग जाते हैं। ब्लैकवुड का ग्रैंडसन अब उस टनल को बंद करने वाला था तो क्रीचर्स वहीं पर थे और छुपे हुए थे। वो क्रीचर उसका टूल बॉक्स गिरा देते हैं और उन टूल्स को लेकर उस पर अटैक करते हैं और उसको काफी ज्यादा इंजर्ड कर देते हैं क्योंकि उन टूल्स में काफी ज्यादा चीजें शार्प थी। तभी वो टॉर्च लेकर अपने आप को बचाता है क्योंकि रोशनी से वो क्रिएचर डरते थे। अब वो किसी न किसी तरह उस बेसमेंट से बाहर आ जाता है जहाँ पर सैली और उसकी मेड उस आदमी को देखती हैं तो बहुत ज्यादा डर जाती हैं। इसके बाद वहाँ पर पुलिस को भी कॉल की जाती है। सैली के लिए हालात और ज्यादा मुश्किल हो गए थे। उसको अपने ही घर में डर लगने लग पड़ा था। अब वो एलेक्स और किम के साथ सोया करती थी। अब एक रात जब सैली सो जाती है तो किम उसे छोड़ने के लिए उसके रूम में आती है मगर वहाँ पर वो क्रिएचर्स मौजूद थे। सैली की जब आंख खुलती है तो वो क्रिएचर्स उस पर हमला कर देते हैं। सैली जब चिल्लाती है तो एलेक्स और किम उसकी आवाज़ सुनकर उसके रूम में आ जाते हैं। जब वो टॉर्च ऑन करते हैं तो वो क्रिएचर्स वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन सैली अब बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो अपने फादर को उन क्रिएचर्स के बारे में बताती है। जाहिर सी बात है इतनी छोटी बच्ची के बातों पर कौन यकीन करता। सैली शुरू से ही ऐसी बातें कर रही थी। एलेक्स को लगता है कि शायद ये उसका डर है, इसीलिए वो एक डॉक्टर को घर पर बुलाता है। डॉक्टर सैली का चेकअप करता है। वो उन्हें बताता है कि सैली का ये सिर्फ डर है क्योंकि वो अकेली रहती है। वो इस बात से डर रही है और वो अकेले रहने की वजह से डिप्रेशन में है। वहीं पर दूसरी तरफ हम किम को देखते हैं जो ब्लैकवुड के ग्रैंडसन का हॉस्पिटल में हाल पूछने जाती है। उसका फेस उन क्रिएचर्स ने बुरी तरह से बिगाड़ दिया था और वो सही तरीके से बात भी कर नहीं पा रहा था। वो उससे पूछती है कि उस घर में क्या है और उसके साथ क्या हुआ। वो किम को हिंट देता है कि उसे लाइब्रेरी जाना होगा और एक खास किस्म की बुक की कलेक्शन को पढ़ना होगा। अब वो लाइब्रेरी जाती है और वहाँ पर जाकर उसे पता चलता है हमने मूवी के स्टार्ट में जिस आदमी को देखा था वो एक बहुत मशहूर पेंटर थे और वो लैंडस्केप की पेंटिंग बनाया करते थे। मगर इसके बाद मिस्टर ब्लैकवुड को पुरानी कहानियों पर यकीन होने लगा जैसा कि मॉन्स्टर, क्रिएचर्स, डीमंस। इसके बाद मिस्टर ब्लैकवुड ने लैंडस्केप की पेंटिंग को छोड़ दिया और इनकी पेंटिंग बनाना शुरू कर दी। वो इन पेंटिंग में खो सा गया था जैसा कि उसने अपनी रियल लाइफ में इनको देखा हो। उन पेंटिंग में उन क्रिएचर्स का भी जिक्र था। स्टोरी के मुताबिक वो क्रिएचर्स अंडरग्राउंड ही रहते थे, ऐसी जगह पर जो इंसानों की पहुंच से बहुत दूर हो। ये बच्चों के दांतों और हड्डियों पर सरवाइव करते हैं और ये क्रिएचर्स शुरू से ही अर्थ पर हैं। जो बच्चे अपना टूटा हुआ दांत अपने तकिए के नीचे रखेंगे उन्हें वहाँ पर एक सिल्वर कॉइन मिलेगा और एक तरह से ये सही भी था। और उस टाइम ये क्रिएचर्स ज्यादा लोगों को नुकसान भी नहीं पहुंचाते थे। मगर इसके बाद उन लोगों का इन कहानियों से विश्वास उठ गया, इसीलिए वो क्रिएचर्स गुस्से और एंगर से भर गए। अब किम को लाइब्रेरी में काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है और उसको ये बात भी पता चल जाती है। को ये पता चलता है कि जिनका ये घर था और मिस्टर ब्लैकवुड बड़े मिस्टीरियस तरीके से यहाँ से गायब हो चुके थे। इसके बाद हम देखते हैं कि रात को दोबारा वो क्रिएचर्स सैली पर हमला करते हैं। वो उसको मारने की कोशिश कर रहे थे। तभी सैली की मेड वहाँ पर आकर उसे बचा लेती है। इस डर की वजह से सैली इस घर से भाग जाती है। जब किम दोबारा घर पर वापस आती है तो देखती है कि सैली उस घर से गायब है। साथ ही एलेक्स भी घर पर आ जाते हैं। अब किम और एलेक्स दोनों मिलकर सैली को ढूंढने लग पड़ते हैं। सैली को ढूंढते हुए कार में एलेक्स और किम की बहस हो जाती है क्योंकि किम को भी इन स्टोरीज पर यकीन होने लगा था। अब वो एलेक्स को कह रही थी कि हमें ये घर छोड़ना होगा, वहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। मगर एलेक्स किम को कहता है कि वो इन
इन सब बातों पर यकीन ना करे। थोड़ा सा आगे जाने के बाद इन दोनों को सैली मिल जाती है। अब एलेक्स इन दोनों को समझाता है और बताता है कि आज रात हमारे घर पर पार्टी है। किम सैली से बात करती है और उसको एक कैमरा भी देती है और कहती है कि क्रिएचर्स रोशनी में नहीं आ सकते और इस कैमरा की मदद से वो उनकी पिक्चर्स भी ले सकती है। जैसे ही सैली को कैमरा मिलता है तो वो उन क्रिएचर्स की फोटो लेने लगती है और जगह जगह पर उनको ढूंढने लगती है। वहाँ पर एक पिक्चर वो क्रिएचर्स खराब कर देता है, मगर सैली इनका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। अब सैली लाइब्रेरी जाती है। वहाँ पर वो क्रिएचर्स दरवाजा बंद करके सैली पर अटैक कर देते हैं। सैली बार बार उन क्रिएचर्स की पिक्चर ले रही थी। अब उसकी आवाजें सुनकर सभी लोग लाइब्रेरी की तरफ आ जाते हैं। दरवाजा बंद था मगर एलेक्स उस दरवाजे को खोल लेता है और सैली को बचा लेते हैं। सभी लोग वहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान थे। अब सैली वो पिक्चर्स दिखाकर अपने बाप को ये प्रूव करती है कि वो क्रिएचर्स वाकई ही हैं। सैली एलेक्स को और भी बहुत कुछ दिखाती है, जैसा कि वो पेंटिंग्स और वो स्टोरीज। इन सब को देखकर एलेक्स को भी थोड़ा थोड़ा सा यकीन होने लगा था। पार्टी खत्म होने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अब एलेक्स भी अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से जाने वाला था। जब वो गाड़ी निकाल रहा था तो अब वो क्रिएचर्स वहाँ पर आ जाते हैं। वो क्रिएचर्स उसके पैरों में रस्सी डालकर उसे नीचे गिरा देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। किम घर में थी, उसको भी नीचे गिराया जाता है। किम भी नीचे गिरने के बाद बेहोश हो जाती है। अब वो क्रिएचर्स सैली को नीचे ले जाने वाले थे। वो रस्सियों से बांधकर सैली को नीचे बेसमेंट में ले जा रहे थे, मगर यहाँ पर किम को होश आ जाता है। वो सैली को बचाने के लिए उन रस्सियों को काट देती है। अब सभी क्रिएचर्स किम पर अटैक करते हैं और उसको टनल में खींच लेते हैं, जिससे किम का एक पाँव भी बुरी तरह से टूट जाता है और वो शैतान क्रिएचर्स उसको अंधेरे में ले जाते हैं। एलेक्स जब तक वहाँ पर पहुँचता है, वो क्रिएचर्स किम को ले गए थे। अब एलेक्स अपनी बेटी को बचाकर घर से बाहर ले आता है और दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है।